एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उन तैयारी करने की दिशा में कुछ हमारे साथ परेशानियां आती हैं। इन परेशानियों को सॉल्व करने के लिए स्टडी आईक्यू एमपीपीएससी ने एक इनिशिएटिव, एक सीरीज शुरू की है, जिसको आप लोग जानते हैं सफलता सीरीज, जो नरहुना तक का सफ़र आपका तय कराने वाली है। इस सीरीज में हम आपसे बहुत बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं जो ज़रूरी है एक अभ्यर्थी, एक एस्पिरेंट के तौर पर। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बुक लिस्ट आती है कि सर कौन सी बुक लिस्ट को हम फॉलो करें जो हमको हेल्प कर सकती है। आज इसी के बारे में जानेंगे। मेरा नाम है गौरव शर्मा और आपसे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अब आप सबको पता है कि 2026 का पेपर आने को है। जो बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे या कुछ बच्चे फाउंडेशन की तैयारी करते हैं, उनको किताबों की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। इन किताबों की मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, इसके अलावा कोई दूसरा भी, आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। कुछ और आपको परेशानी आ रही है तैयारी करने में, वो भी आप हमको बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को और समझते हैं जो बुक लिस्ट है, इस बुक लिस्ट को। देखो, बुक लिस्ट को हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर देते हैं। आप सबको पता है कि एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स का पेपर है, इसमें यूनिट है, लेकिन हम इसको सब्जेक्ट बार या विषय बार क्लासिफाइड कर देते हैं, जिससे आपको परेशानी ना हो। हम कोशिश करेंगे कि साथ में आपको जो यूनिट है, इस यूनिट के बारे में भी बेसिक चीजें बता सके। सबसे पहले हम लोग आपसे बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री को लेकर। ठीक है, सबसे पहली जो बुक है वो है आपकी इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री, या आप इसको भारत के इतिहास के नाम से जानते हैं। अब जब भी आप इस बुक को पढ़ते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आप फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन के लिए आपको 3 जो बुक हैं, उन बुक के बारे में हम लोग इन जनरली पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी को एक बार देख लीजिए। ठीक है, आप एनसीईआरटी को देख लीजिए। अगर आप प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी आपको नहीं देखना है, आप किसी भी एक पब्लिकेशन की बुक को ले सकते हैं। जैसे स्टडी आईक्यू की बुक्स आपको मिलेंगी। स्टडी आईक्यू के अलावा और भी ढेर सारे कोचिंग संस्थान हैं, जिनमें दृष्टि, निर्माण, इन सब के नाम आते हैं। आपको जिस पब्लिकेशन की भी भाषा शैली सरल लगती है, उस भाषा शैली की एक बुक को उठाइए अगर 2026 को तैयार कर रहे हैं। आप अगर फाउंडेशन को तैयार कर रहे हैं तो आपने एनसीईआरटी उठानी है। एनसीईआरटी के साथ में फिर जो बुक्स रहती हैं पब्लिकेशन की, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, मॉडर्न हिस्ट्री की एक बहुत ही फेमस किताब है। मॉडर्न हिस्ट्री की हम लोग किताब की जब भी बात करते हैं तो एक आपको बिपिन चंद्रा की किताब। हालांकि जो बिपिन चंद्रा हैं, अब ये बिपिन चंद्रा थोड़े थोड़े से फीके हो गए हैं। या स्पेक्ट्रम जो पब्लिकेशन है, इसकी बुक आपको बहुत बहुत फेमस देखने को मिलेगी, आप इसको उठा सकते हैं। इसी तरीके से मिडीवल में आप सतीश चंद्रा और एंशिएंट में रामशरण शर्मा की बुक उठाइए। लेकिन अगर 2026 को प्रिपेयर कर रहे हैं तो सॉल्यूशन क्या है? कोई भी एक गाइड उठा लीजिए जो आपको हेल्प करे। ये दोनों भाषाओं के लिए किताबें, ध्यान रखना। लेकिन अगर आपका 2026 टारगेट है तो 2026 टारगेट के लिए कोई भी एक गाइड टाइप की बुक आपको उठानी है, जिसकी भाषा शैली आपको ठीक लगे। उससे भी बढ़िया समाधान क्या है कि आप टीचर के लेक्चर देख सकते हैं, या किसी टीचर के नोट्स आपको मिल जाए तो आप उनको भी ले सकते हैं, लेक्चर या नोट्स। ये आपको प्रीलिम्स का जो यूनिट 1 है, इसमें बहुत हेल्प कर देगा, ध्यान रखना। हिस्ट्री के बाद जो सबसे ज़्यादा बच्चों की डिमांड में रहती है वो आप उसको कहते हैं इंडियन पॉलिटी। सर इंडियन पॉलिटी के साथ क्या करें? इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। देखो, जब भी आप लोग इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे तो इंडियन पॉलिटी के लिए सबसे बेसिक समझ आप विकसित कर सकते हैं एनसीईआरटी के साथ। ठीक, एनसीईआरटी आपने कहाँ से पढ़नी है सर? कोशिश करनी है आप 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर एनसीईआरटी आप लोग 6 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे फाउंडेशन के लिए, लेकिन प्रीलिम्स के लिए कोई भी एक गाइड, स्टडी आईक्यू, दृष्टि, निर्माण पब्लिकेशन, किसी को भी ले सकते हैं, किसी भी टीचर के नोट्स ले सकते हैं। जिसका आपको समझ में आता है आप उसके नोट्स के साथ पढ़िए, हेल्प हो जाएगा। एनसीईआरटी फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए। और इसी के साथ में आप लोग देखते हैं कि हमारी लक्ष्मीकांत की जो बुक है ये काफ़ी फेमस है, आप लक्ष्मीकांत की बुक को ले सकते हैं। लेकिन लक्ष्मीकांत की बुक के साथ में आपने कोशिश करनी है कि आप वेयर एक्ट को जरूर फॉलो करें। आप पॉलिटी को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो वेयर एक्ट आपको बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आपका पीटी 2026 है तो इस पीटी 2026 के लिए फिर मैं आपसे बोलूँगा कि आप एक गाइड कोई सी भी ले सकते हैं। जैसे दृष्टि आईएएस की बुक निकलती है, स्टडी आईक्यू आईएएस की बुक निकलती हैं, और इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि हमारा जो एक निर्माण पब्लिकेशन है आपका, ये भी बुक्स को निकालता है। आपको जिसकी भी भाषा शैली यहाँ पे समझ में आती है, आप उसकी भाषा शैली को समझकर यूज़ कर सकते हैं।
एक कोई भी चूज कर लीजिए, इनमें से एक लेना है, सारी नहीं लेना है। और फिर जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उस टीचर से पढ़िए। किताबें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आसानी से पढ़ने के लिए टीचरों की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। स्टडी आईक्यू हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, ध्यान रखना। जब हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर जो बुक पूछी जाती है सबसे ज्यादा वो आती है बेटा जियोग्राफी, कि सर भूगोल को कैसे कवर करें। भूगोल को कवर करने का सबसे बढ़िया, अगर एनसीईआरटी आपकी सबसे ज्यादा हेल्प कहीं करती हैं तो वो यहीं करती हैं। एनसीईआरटी, और इसको भी 6 से लेकर 12 तक पढ़ लीजिए, सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर। फिर जो बुक आती हैं उन बुक्स में आप जिस भी पब्लिकेशन में बिलीव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बुक आती हैं, एक नहीं आती। जैसे जिसमें आप बिलीव कर सकते हैं आप उसको ले लीजिए। फिर मैं आपसे बोलूंगा यही 3 गाइडें चलती हैं। स्टडी आईक्यू की बहुत बढ़िया किताब है, स्टडी आईक्यू आईएएस का आप लोग देखेंगे। निर्माण पब्लिकेशन ठीक है, दृष्टि की किताबें भी काफ़ी ठीक हैं। जो आपको सूटेबल लगता है, किसी इंडिविजुअल में आपका बिलीव है तो आप उस इंडिविजुअल की बुक को भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत यहां से कीजिए। और आप अगर 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो 2026 के लिए आपने एक गाइड कोई भी फॉलो करनी है जिसकी भाषा आपको समझ में आ जाए इन तीनों चारों में से, या कोई और नोट्स आपके पास अवेलेबल हो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका भी आपके पास अवेलेबल है, राइट। हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी। बच्चे ये न्यूट्रल बुक लिस्ट है। मैं सोचना सर आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हो, नहीं। जब आप कंटेंट को मैच करते हैं, स्टडी आईक्यू यूपीएससी का जो कंटेंट है आप उसको रेफरेंस कर सकते हैं। हर किसी का यही कंटेंट है और बहुत हेल्प करता है। भाषा की दिक्कत नहीं आती क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, ध्यान रखिए। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं किताबों की श्रृंखला में, बुक लिस्ट को जब अपन लोग आगे बढ़ाते हैं तो फिर नाम आता है आपके पास एक और सब्जेक्ट का जिसको आप लोग इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमी, अब देखो इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, भाई स्पेलिंग पे मत जाना, यहाँ आप बोलो अरे सर आप तो स्पेलिंग नहीं लिख रहे हैं। इकोनॉमिक जब भी आपसे कोई बात करेगा बेटा, यहाँ हमेशा आपकी हेल्प करता है बजट, बजट प्लस इकोनॉमिक जो सर्वे है, बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे, और इसी के साथ में एक गाइड, एक बुक। बुक में आपको यहाँ 2 ही सजेस्ट करूंगा, या तो आप दृष्टि आईएएस की बुक को फॉलो कीजिए, या आप स्टडी आईक्यू जो है इस स्टडी आईक्यू आईएएस की बुक को फॉलो कीजिए। ये दोनों ही किताबें काफी बेहतर है, ठीक है। ये दोनों ही किताबें काफी बेहतर है, ध्यान रखिएगा। इकोनॉमी की इन टर्म्स ऑफ पीटी 2026, आप पीटी 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो मान लो आपने फाउंडेशन को कवर करना है, फाउंडेशन को, तो फाउंडेशन को कवर करने के लिए बेटा फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी बिलीव करें। ठीक, या आप ऐसा कर सकते हैं कि एमपीपीएससी ओरिएंटेड निर्माण पब्लिकेशन ने बुक निकाली है, इकोनॉमी के साथ दिक्कत यही है। और आप जो हमारा स्टडी आईक्यू है, स्टडी आईक्यू भी आपके लिए बुक्स लेकर आया है एमपीपीएससी को के रिगार्डिंग, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, इनको बिलीव कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इकोनॉमी, इकोनॉमी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं साइंस एंड टेक। ये सबसे बड़ी परेशानी है हर एक बच्चे के लिए, क्योंकि नॉन आप टेक बैकग्राउंड से होते हैं, नॉन साइंस एंड टेक बैकग्राउंड से होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप इसमें किसी भी वर्ग से आते हैं, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, उसके साथ में किसी एक टीचर के लेक्चर देख लीजिए, और फिर भी अगर कोई नहीं मिल रहा है तो फिर वही 3 मेरे पास पब्लिकेशन है आपके पास। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टडी आईक्यू की बुक को देखें, फिर आप दृष्टि आईएएस की बुक को देख सकते हैं, और जो निर्माण है इस निर्माण की किताब को देख सकते हैं। लेक्चर्स आर इंपॉर्टेंट, साइंस एंड टेक में लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। अब हम लोग बात करते हैं एमपीजी के, जो कि सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप इस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो देखो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आप लोग हिंदी जो ग्रंथ एकेडमी है, इस हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक को अपने पास जरूर रखें, क्योंकि यहाँ से सवाल आते ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी ग्रंथ एकेडमी के साथ में फिर आप कोशिश करें कि जो आपके लेक्चर हैं किसी एक टीचर से जिससे आप पढ़ रहे हैं उससे पढ़ लें, क्योंकि एमपीजीके की जो किताबें हैं उन किताबों के साथ बड़ी दिक्कत है। जैसे आप सबको पता है कि कई सारे पब्लिकेशन हैं जिसमें
हम लोग बात करते हैं कि एक आपको महेश्वरी पब्लिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, महेश्वरी। इसी के साथ में पुणेकर देखने को मिल जाएगा, महावीर देखने को मिल जाएगा, परीक्षा धाम देखने को मिल जाएगा, ढेर सारी पब्लिकेशन है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इनमें से किस एक पब्लिकेशन को ले रहे हैं, बट मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा कि हिंदी ग्रंथ एकेडमी को ले लीजिए और किसी टीचर के लेक्चर देख लीजिए। फिर इसमें जो भी आपको ठीक लगता है, जैसे अभी मार्केट में परीक्षा धाम के रिव्यू काफ़ी अच्छे हैं, आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं कहते हैं सर काफ़ी हैंडी है, अच्छे नोट्स हैं, आप इसको चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा फिर जैसे निर्माण पब्लिकेशन ने भी काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है इसकी किताबों के ऊपर, तो आप निर्माण पब्लिकेशन को भी देख सकते हैं। तो ये कुछ फेमस पब्लिकेशन है, इन पब्लिकेशनों में से किसी एक को चूज कीजिए, लेकिन सबसे पहले आप हिंदी ग्रंथ एकेडमी अपने पास रखिए और नोट्स को अपने पास रखिए, ठीक है। अब बात आती है सर करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करें। तो करंट अफेयर्स की जब भी आप लोग बात करेंगे बेटा, आप डेली बेसिस पे तो आप लोग पढ़ते नहीं है, तो करंट अफेयर्स के लिए हम स्टडी IQ आपके लिए मैगजीन लेकर आते हैं मंथली, और एक ईयरली मैगजीन हम लेकर आएंगे जो कि आपको मिल जाएगी MP नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ यूनिट 8 के अकॉर्डिंग। और